आज का टॉपिक है आईईजीएस। मतलब आज का पेपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आईईजीएस है। इंटर्न क्या है इसका फुल फॉर्म? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम। इसका यूनिट वन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका यूनिट वन को हम लोग देख रहे थे। तो यूनिट वन में क्या डिस्कशन करना था, इसमें बहुत सारा लेआउट वगैरह डायग्राम मैंने बता दिया था। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टर्म है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड बॉयलर। ये बॉयलर क्या होता है? ठीक है। बॉयलर का काम क्या है? ये जो डायग्राम में आपको बॉयलर देखने को मिला था, इसका मेन काम क्या है? तो बॉयलर कन्वर्ट करने का काम करता है। ये चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? बॉयलर के अंदर ही आपका जो वाटर जो था वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इट कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम बोल सकते हैं। ठीक है। ये बॉयलर के अंदर जो भी वर्क हो रहा है, मतलब जो हम रिवर से पानी वगैरह लाए थे बॉयलर में, जो भी प्रोसेस के थ्रू क्या था आपका, फीड वाटर हीटर, फिर आपका वहाँ पे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए एक सेक्शन था। ठीक है। तो बॉयलर में एक्चुअली मेन फंक्शन क्या हो रहा है? कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट क्या करता है? इट कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। तो मेन बॉयलर में यही काम हो रहा है। वाटर जो था पानी वो स्टीम में, मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। क्योंकि हमको तो कोल का कम्बशन कराए थे, इसलिए कि वाटर जो था पानी वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, और यही स्टीम का प्रेशर टरबाइन के ब्लेड पे जाएगा। ठीक है। तभी तो मूवमेंट होगा। ठीक है। तो बॉयलर का मेन फंक्शन यही हो गया, जो कि आपका क्या करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। जल मतलब पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब आफ्टर दैट सुपर हीटर एक सेक्शन था बॉयलर से कनेक्टेड। क्या था? सुपर हीटर। ठीक है। तो सुपर हीटर का काम क्या हो रहा था? ये इस सेक्शन में इसलिए बॉयलर के बाद इसलिए कनेक्शन किया गया था, क्योंकि सुपर हीटर में आपको इसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करना है। क्योंकि बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हुआ है वो कैसा है? भींगा हुआ है, मतलब वेट स्टीम है। तो सुपर हीटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स वेट स्टीम इनटू ड्राई स्टीम। ठीक है। ड्राई स्टीम में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि इससे क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड पे जंग नहीं लगेगा। ठीक है। अगर कन्वर्ट करते तो जंग लगता और ये डैमेज कर देता, तो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। तो सुपर हीटर का यही काम है कि ये स्टीम के टेम्परेचर को एवं सेचुरेशन पॉइंट तक बढ़ा देता है। ठीक है। एवं सेचुरेशन पॉइंट तक ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। लेकिन मेन फंक्शन यही है कि वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में, मतलब जो भींगा हुआ स्टीम था उसको सुखा देगा। सुखाने से क्या होगा? जंग नहीं लगेगा टरबाइन के ब्लेड पे, क्योंकि यही स्टीम जो जाएगा वो टरबाइन के ब्लेड पे जाएगा। टरबाइन के ब्लेड पे पड़ेगा तो उसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होगा, मतलब मूवमेंट होगा। ठीक है। उसके प्रेशर से। ओके। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ सुपर हीटर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, क्या होता है सुपर हीटर के बाद क्या कनेक्टेड रहता है? इकोनोमाइजर। ठीक है। इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का कनेक्शन आप देखा था, कहाँ से कनेक्टेड रहता है इकोनोमाइजर का? फीड वाटर हीटर वगैरह, फीड वाटर पंप, ये डायरेक्ट इकोनोमाइजर से कनेक्टेड था, फिगर में हम जब बता रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन इकोनोमाइजर का क्या काम है? ये क्या करता है? जो फीड वाटर हीटर था, मतलब पहले से ही वो जो फीड वाटर को हीट कर देता। तो हीट किसके मदद से होता है? फ्लू गैसेस के हेल्प से। ठीक है। जो प्री हीट फीड वाटर है उसको फ्लू गैसेस का हम यूज करके, फ्लू गैसेस में हीट था ना, तो उस हीट को यूज करके हम लोग उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ताकि बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाए। पहले से ही गर्म मिलेगा तो बॉयलर का एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है। इकोनोमाइजर का मेन फंक्शन क्या हुआ? ये प्री हीट फीड वाटर को, मतलब बोल सकते हैं बाय यूजिंग फ्लू गैसेस मैंने बताया था। फ्लू गैसेस में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये मिक्सचर होता है। ठीक है। फ्लू गैसेस जस्ट लाइक क्या है? हीट है। ये क्या है? हीट है। फ्लू गैसेस क्या है? हीट है। ठीक है। तो बाय यूजिंग फ्लू गैसेस क्या करते हैं हम लोग? प्री मतलब पहले से ही हीट कर देते हैं। प्रीहीट्स फीड वाटर। जो हम लोग वाटर रिवर से लाए थे उसको पहले से ही गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा? किससे गर्म हो रहा है? तो फ्लू गैसेस के हेल्प से। जो फ्लू गैसेस था इसके मदद से हम लोग इसके हीट की यूज करके हम लोग इसको पानी को गर्म कर देते हैं। और पानी को गर्म करके, ये डायरेक्ट कनेक्शन बॉयलर से रहता है इकोनोमाइजर का,
तो क्या होगा कि बॉयलर का एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा, मतलब और अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट इज द सुपर हीटर। अनदर पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। अनदर पॉइंट क्या होगा, सुपर हीटर के ऊपर क्या होता है कनेक्टेड, एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर, ठीक है। तो एयर प्री हीटर नाम से क्लियर है, एयर प्री हीटर मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी पहले से ही जो हवा को है उसको गर्म करता है। और ये इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, बॉयलर से होता है। मतलब इससे क्या होगा, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मतलब बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ने मतलब कंबसन इजीली वे में हो। मतलब जो आपका बॉयलर के अंदर जो या फर्नेस जो है, उसमें कोयले का जो कंबसन होगा वेरी फास्ट होगा, ठीक है, वेरी फास्ट हो जाएगा, जिससे बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो सिंपल सा नाम से क्लियर है, ये प्री हीट करता है एयर, किसके लिए, तो कंबशन के लिए करता है। ठीक है, मतलब कंबशन इजीली वे में हो जाएगा। कंबशन क्या होगा, इजी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मतलब कोयले को जो हम जला रहे थे, और इससे क्या होगा, जब इजीली हो जाएगा तो इसका जो बॉयलर का एफिशिएंसी है ये भी बढ़ जाएगा। बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा, या ओवरऑल एफिशिएंसी बोल सकते हैं, ठीक है। एयर पीटर से क्या फायदा हो रहा है कि इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही हवा के झोंके को जो हवा है उसको हम गर्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। तो ये गर्म कर करके कहाँ पे जा जाता है, बॉयलर से कनेक्शन रहता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, कंबशन इजली वे में हो, मतलब कोयला जो यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब थर्मल पावर प्लांट में, तो उससे क्या होगा कि कोयला आसानी से जलेगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट कनेक्टेड बॉयलर से है, तो बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जलने में आसानी हो जाएगा उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जलने में आसानी हो जाएगा। तो दैट इज द एयर पीटर वर्क्स। पांचवा है एफडी फैन। एफडी फैन, तो एफडी फैन का फुल फॉर्म क्या है, फोर्स ड्राफ्ट फैन। क्या बोलते हैं, फोर्स ड्राफ्ट फैन, ओके। दिस कॉल्ड फोर्स, इसका फुल फॉर्म है फोर्स ड्राफ्ट फैन। ये कहाँ पे होता है, तो फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या करता है, फोर्सेस करता है हवा को कहाँ, बॉयलर में ले जाने के लिए, ठीक है। इट फोर्सेस द एयर इनटू द बॉयलर, ठीक है। एफडीएफ फैन आपको कहाँ पे लगा हुआ था, देखते थे आप तो, एफडीएफ फैन और आईडीएफ फैन लगा होता है, ठीक है। एयर इकोनॉमाइजर के पास ही शायद एफडीएफ फैन लगा हुआ था, या एयर प्रीहीटर के पास, ठीक है। मैंने डायग्राम में बताया है, उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब फोर्स ड्राफ्ट फैन ये क्या करता है, इट ये फोर्स करता है, इट फोर्सेस द एयर इनटू द बॉयलर, ठीक है। ये क्या करता है, फोर्स करने मतलब हवा को धकेलता है इसमें बॉयलर, ताकि आसानी से कंबशन हो पाए, ताकि इजीली वे में कंबशन हो पाए। तो दैट इज द एफडीएफ है, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज द सब बेसिक छोटा छोटा टर्म है, तो सबका मेन मेन फंक्शन क्या था ये जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आईडीएफ। आईडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंड्यूस आईडीएफ, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ये क्या करता है, ये ड्रॉ करता है फ्लू गैसेस, कहाँ से, तो फ्रॉम बॉयलर्स। तो आईडीएफ मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, मतलब ये बॉय जो फ्लू गैसेस है बॉयलर में, जो फ्लू गैसेस मिल रहा था, बॉयलर में ही ना फ्लू गैसेस जनरेट हुआ था। बॉयलर में जो फ्लू गैसेस थे, फ्लू गैसेस क्या था, जस्ट लाइक ए हीट, ठीक है। तो ये जो फ्लू गैसेस था, इसको हम क्या करते हैं, बॉयलर से खींच के लाते हैं, नहीं ड्रॉ करते हैं कहाँ से, बॉयलर से, किसको, तो फ्लू गैसेस को। तो बोल सकते हैं इट ड्रॉज फ्लू गैसेस, इट ड्रॉज फ्लू गैसेस फ्रॉम बॉयलर, ओके। तो बॉयलर से हम लोग जो भी है फ्लू गैसेस, उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं। दैट इज द आईडीएफ फैन ही खींच के लाता है उसको, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द, अनदर पॉइंट इज द कंडेंसर, सपोज दैट कंडेंसर, ठीक है। तो कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंस करना,
तो कंडेंस क्या करना, जो एग्जॉस्ट स्टीम है फिर से रिसाइकिल कर देता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एग्जॉस्ट स्टीम बाहर आया उसको फिर से वो रिसाइकिल करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स एग्जॉस्ट स्टीम इनटू वाटर। इट कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स एग्जॉस्ट स्टीम इनटू वाटर। ठीक है, तो ये रिसाइकिल होते रहता है, ये क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकल। ठीक है, मतलब जो एग्जॉस्ट स्टीम हो रहा था पर टरबाइन से, टरबाइन में ही ना एग्जॉस्ट सिस्टम बनेगा, उसका वो क्या करेंगे हम, उसको उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देंगे रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा। कैसे, तो कंडेंसर के हेल्प से, मतलब कंडेंस करके, कंडेंस करने के बाद फिर से ये वाटर के फॉर्म में जाए, क्योंकि पहले स्टीम के फॉर्म में था, स्टीम को फिर से हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, मतलब वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और फिर से इसको यूज करने के लिए बॉयलर में भेज दिया जाता है, इसका कनेक्शन बॉयलर से रहता है। ओके, तो मेन फंक्शन ऑफ द कंडेंसर इज कंडेंस्ड एग्जॉस्ट स्टीम इनटू वाटर। ओके, अब जो भी पॉइंट था, 8वां पॉइंट हुआ शायद। ठीक है, फिर आते हैं स्टीम टरबाइन। मतलब जो टरबाइन है वो कैसा है, स्टीम टरबाइन। तो टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन क्या करता है, सिंपल सा, टरबाइन में क्या हो रहा था, आपका घूमने का काम हो रहा था, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा था, लेकिन ये घुमाने का काम, देखिए कनेक्शन कैसे था आपका, यहाँ पे था और यहाँ पे था। तो टरबाइन किससे कनेक्टेड था, सुपर हीटर यानी बॉयलर से या सुपर हीटर से ऐसे कनेक्टेड था। ठीक है, दैट इज द टरबाइन, यहाँ पे सुपर हीटर लगा दिया है, टरबाइन। ओके, तो ये बॉयलर में जो हो रहा है ये कौन सा एनर्जी है यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी के फॉर्म में था, दैट इज द थर्मल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, थर्मल एनर्जी को, टरबाइन में मूवमेंट हो रहा है ना, घुमाने का काम कर रहा है, तो स्टीम का प्रेशर टरबाइन के ब्लेड पर पड़ेगा, तो स्टीम मेरा हीट के फॉर्म में है, तो टरबाइन के ब्लेड पे जैसे ही पड़ेगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्टीम टरबाइन। इसको क्या बोल सकते हैं, स्टीम टरबाइन बोलो या स्टीम, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है तो ऑब्वियसली स्टीम टरबाइन ही नाम होगा इसका। तो स्टीम टरबाइन क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, मतलब घुमाने का काम करता है, जो हीट एंड थर्मल मतलब क्या, हीट एनर्जी, और ये आपका कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल, मतलब घुमाने का काम करेगा, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन ये क्या कहलाता है, प्राइम मूवर कहलाता है, प्राइम मूवर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में प्राइम मूवर का नाम क्या है, तो दैट इज नोन एज स्टीम टरबाइन। ओके, स्टीम टरबाइन इज अ प्राइम मूवर। आगे की ओर चलते हैं, 9th नंबर में ये है, मान लीजिए कूलिंग टावर, कूलिंग टावर। ओके, तो कूलिंग टावर का क्या करना, कूलिंग करना, नाम से क्लियर, कूल करना, किसको कूल करेगा, तो वाटर। तो कहाँ से कूल करेगा, तो कंडेंसर से कनेक्टेड होता है। आप फिगर में जब हम बताए थे तो उसमें आप क्या, आपने क्या देखा कि कंडेंसर इज कनेक्टेड विद द कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर क्या करता है, कूल करता है, कूलिंग टावर क्या करता है, कूल करता है, किसको, वाटर को। तो ऑब्वियसली कंडेंसर में ही तो गर्म, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम आ रहा था, और वहां पे कंडेंस हो रहा था तो लिक्विड के फॉर्म में आ रहा था वाटर, तो वाटर जो है वो हीट के फॉर्म, वाटर गर्म है, तो गर्म को ठंडा करना होगा, तो ठंडा करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर को यूज किए। तो बोल सकते हैं इट कूल्स द वाटर फ्रॉम द कंडेंसर, सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं, ये पानी को ठंडा करता है, मतलब वाटर को कूल कर, कूल्स द वाटर, कूल्स द वाटर। और कंडेंसर से ही कनेक्टेड था आपका यहाँ कूलिंग टावर, कूलिंग टावर। ठीक है, तो ये कंडेंसर में आपका जो कन्वर्शन हुआ था, क्या हुआ था, एग्जॉस्ट स्टीम जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, एग्जॉस्ट स्टीम आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया था। और ये जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है ये हॉट वाटर, तो हॉट वाटर को ही हम कूलिंग टावर में क्या करते हैं, कूल वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और फिर से इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है बॉयलर में लिए। ठीक है, तो दैट इज अ प्रोसेस। ओके, कूलिंग टावर का काम है कूल करना वाटर को, जो हॉट वाटर था उसको ठंडा कर देगा, और रिसाइकिल फिर से इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ओके, 10th
नंबर में क्या है, एक टर्म आता है डी एरेटर, डी एरेटर, ठीक है। डी एरेटर क्या होता है कि ये करता है, रिमूव करता है, रिमूव करने का काम करता है जो गैसेस होता है फ्रॉम फीड वाटर्स, जो रिमूव डिजॉल्व गैसेस जो है, जो भी डिजॉल्व मतलब घुलनशील हो गया है, डिजॉल्व हो गया गैसेस फीड वाटर में, ठीक है, तो वहां से ये रिमूव करने का काम करता है। डीरेटर का काम यही है, नाम से डी एरेटर। इट रिमूव्स इट रिमूव्स इट रिमूव्स गैसेस फ्रॉम, गैसेस को रिमूव करता है फ्रॉम कहाँ से, तो फीड वाटर, फ्रॉम फीड वाटर। तो इट रिमूव्स गैसेस फ्रॉम फीड वाटर। तो ये जो डिजॉल्व गैसेस, क्या बोल सकते हैं, डिजॉल्व, इट रिमूव्स डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम फीड वाटर। तो फीड वाटर का कनेक्शन आपका कहाँ से था, देख ले, फीड वाटर कहाँ से था, रिवर से कनेक्टेड था। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी गैसेस हैं उसको रिमूव करने का काम करता है कहाँ से, तो फीड वाटर से। ओके, तो 11th नंबर क्या था, एक टर्म आता है एस हैंडलिंग प्लांट, एक होता है कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, ए एस पी, ए एस एच पी बोल सकते हैं, एस हैंडलिंग प्लांट, एस हैंडलिंग प्लांट। तो एस हैंडलिंग प्लांट क्या करता है, देखिए जो बॉयलर के बाद जो भी फर्नेस से मेरा कोयले का जो राख मिलेगा, तो उसको, उसी को एस बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं किसी एक जगह पे, एस हैंडलिंग प्लांट की मदद से उसको रख दिया जाता है, ठीक है। ये डिस्पोजेज एसेस बोल सकते हैं। एस हैंडलिंग प्लांट में एस को क्या करते हैं, से कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में कोयले को हैंडल किया जाता था, उसी तरह एस हैंडलिंग प्लांट में एस को हैंडल किया जाता है, ठीक है। ये तो सो सिंपल है। ओके, दे डिस्पोज कर देते हैं एस को, ठीक है। और कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, मतलब 12 नंबर, कोल्ड हैंडलिंग, सी एच पी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोल्ड हैंडलिंग, हैंडलिंग प्लांट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में, ठीक है। कोल हैंडलिंग प्लांट के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसमें कोल को हैंडल किया जाता है, कोल का पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन, ठीक है, पल्वराइजेशन किया जाता है। कोल पल्वराइजेशन मतलब क्या हुआ, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर, स्मॉल पीसेस कन्वर्ट, स्मॉल पीसेस कोल, ठीक है। और इसको फिर बॉल में ले जाके चूर्ण बनाया जाता है, कोल पाउडर, कोल पाउडर, चूर्ण। तो ये कहाँ बनता है, तो बॉल मिल में, ठीक है। तो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पाउडर, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ सीएचपी, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। नाम से हैंडल किया जाता है कोयले को, आज को कहाँ ले जाया जाता है, फिर बॉयलर में ले जाया जाता है, मतलब सप्लाई करता है कोल को टू द बॉयलर, इट सप्लाई कोल टू द बॉयलर, तभी तो आपका कम्बशन होगा बॉयलर में और भाप बनेगा, ठीक है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। बॉयलर कम्बशन नहीं हो कैसे ही कन्वर्ट होगा। ओके, 12 हो गया, 13वां क्या है, 13वां शायद ईएसपी देखते हैं। ईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईएसपी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर, प्रीसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर क्या करता है, ये रिमूव करता है एश, कहाँ से, तो फ्रॉम फ्लू गैसेस, जो डस्ट पार्टिकल्स है इसमें उसको रिमूव करने का काम करता है। तो इट रिमूव्स एसेस फ्रॉम फ्लू गैसेस, सिंपल सा, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है इसको, डस्ट पार्टिकल क्या करता है, रिमूव करता है, डस्ट, इट रिमूव्स डस्ट पार्टिकल फ्रॉम फ्लू गैसेस। ओके, तो डस्ट पार्टिकल मीन्स क्या है, एक तरीके से आपको बोल सकते हैं एस, वही तो डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल को फ्लू गैसेस से, जो फ्लू गैसेस है उससे रिमूव किया जाता है। ये रिमूव करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर विच कन्वर्ट्स, विच रिमूव्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लू गैसेस, ठीक है। ये फ्लू गैसेस को यहाँ से रिमूव करने का काम करता है। तो इसका, दैट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल्स। ओके,
प्रिसिपिटेटर बोलते हैं, सॉरी। फिर एक प्लांट है डीएम प्लांट। क्या प्लांट है? हाँ। तो डीएम प्लांट क्या करता है यहाँ पे, पता है? तो डीएम प्लांट की मदद से हम लोग क्या करते हैं? तो डीएम मतलब प्रोड्यूस करता है डी मिनरलाइज्ड। क्या करता है? डी मिनरलाइज करता है वाटर को फ्रॉम फॉर बॉयलर यूज के लिए। मतलब वो जो वाटर यूज कर रहे हैं, ये क्या करता है? डी मिनरलाइज करता है वाटर। ठीक है। क्या कर देता है? वाटर को डी मिनरलाइज कर देता है फ्रॉम फ्लू गैसेस, फ्रॉम, नहीं नहीं, इट क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट इट देखिए यहाँ पे डीएम प्लांट के अंतर्गत क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस डी मिनरलाइज्ड वाटर। ये क्या करता है? डीमिनरलाइज करता है वाटर को। तो ऑब्वियसली किसके पर्पस के लिए? तो बॉयलर में ही ना जाता है, तो बॉयलर में जाने से पहले उसको डीमिनरलाइज कर लिया जाता है। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस डी मिनरलाइज वाटर, क्योंकि यही यही जो वाटर है ये कहाँ जाएगा? आपका बॉयलर में जाएगा। तो वहां से इसको पहले ही डीमिनरलाइज किया जाता है, डी मिनरलाइज कर लिया जाता है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ डीएम प्लांट। ठीक है। तो ये कुछ यूनिट इसमें था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। छोटा छोटा पोर्शन है तो सभी का अलग अलग फंक्शन क्या है, तो वो मेन चीज़ जानना था, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।